हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ कितनी जा सकती है, इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, फिटर वालों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 12th पीसीएम से हैं उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और इसके अलावा जो अदर ट्रेड है यानी कि डीजल हो गया, वेल्डर, आरएसी, कारपेंटर, कैरेज वैगन वालों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों आपकी आंसर की जारी हो चुकी है, अब आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों आपने कितनी नेगेटिव मार्किंग की है, और नेगेटिव को हटाने के बाद दोस्तों आपका जो रो मार्क्स बन रहा है, रो मार्क्स कितना बन रहा है, इसके बेसिस पर आपकी जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट पहले तुक्का लगा करके 90 से लेकर के 95 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनको अब पता चल गया होगा कि तुक्का लगाने का नतीजा क्या निकला। क्योंकि दोस्तों अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे 100% एक्यूरेसी में, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद दोस्तों आपका स्कोर 10 से 12 नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट 90 से लेकर के 95 तक अपनी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ले रहे हैं, तो कमार कर उनका स्कोर तो ऑब्वियसली दोस्तों घटा हुआ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में उनके ज्यादा नंबर बढ़े हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जिनकी 100% एक्यूरेसी है उन्हीं के नंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का कहना है कि 10 से 12 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के रॉन्ग हो रहे हैं। तो दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन रॉन्ग होने के बाद दोस्तों जो सेफ अटेम्प्ट बन रहा है आपका, जिन्होंने चाहे इलेक्ट्रिशियन से, फिटर से हैं, या 12th पीसीएम से, या फिर इसके अलावा जो अदर ट्रेड से हैं, जनरल कैटेगरी या ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस में, तो उनका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। दोस्तों मैं आपकी कट ऑफ तो निर्धारित नहीं कर सकता, मैं ही क्या कोई भी आपकी दोस्तों कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता रिजल्ट से पहले। लेकिन दोस्तों मैं आपका सेफ स्कोर बता सकता हूं। अगर दोस्तों आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आप सेफ हैं। आईटीआई वालों यानी दोस्तों इलेक्ट्रिशियन और फिटर से हैं, इलेक्ट्रिशियन और फिटर वालों की अगर दोस्तों मैं बात करूं, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन और फिटर वालों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। यानी दोस्तों अगर आपका जनरल कैटेगरी में, अगर दोस्तों आपका जनरल कैटेगरी में इलेक्ट्रिशियन और फिटर वालों का 64 से लेकर के 68 रॉ मार्क्स बन रहा है, तो दोस्तों आप सेफ है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपका 61 से लेकर के 64 रॉ मार्क्स बन रहा है, तो दोस्तों आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपका 58 से लेकर के 60 रो मार्क्स बन रहा है आफ्टर आंसर की, तो दोस्तों आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपका 54 से लेकर के 58 रो मार्क्स बन रहा है, तो दोस्तों आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 61 से लेकर के 64 रो मार्क्स बन रहा है, तो दोस्तों आप सेफ हैं। और 12th पीसीएम वालों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोस्तों 12th पीसीएम वालों की जो कट ऑफ है आईटीआई वालों के मुकाबले थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 12th पीसीएम वालों की जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी कम है। तो 12th पीसीएम वालों का जनरल कैटेगरी में अगर दोस्तों 70 प्लस यानी यानी दोस्तों 75 से लेकर के 78 तक अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है विदाउट नेगेटिव, नेगेटिव को हटाने के बाद दोस्तों, तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 12th पीसीएम वालों का अगर 73 से लेकर के 75 तक रो मार्क्स बन रहा है, तो दोस्तों आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों बात करूं, तो दोस्तों एससी कैटेगरी में 70 से लेकर के 73 अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव को हटाने के बाद, तो दोस्तों आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 65 से लेकर के 70 रो मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों अगर आपके 73 से लेकर के 75 रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों आप सेफ हैं। इसके अलावा अदर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आपकी जैसे डीजल है, डीजल डीजल वेल्डर, वेल्डर, आरएसी, आरएसी, कारपेंटर, कारपेंटर, कैरेज वैगन, कैरेज वैगन, इनकी दोस्तों जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में अगर आपके 60 से लेकर के, क्योंकि दोस्तों इनकी जो कट ऑफ है थोड़ी कम देखने को मिलेगी, 60 से लेकर के 65 तक अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों आप सेफ हैं।
ओबीसी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 55 से लेकर के 60 तक रो मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 50 से लेकर के 55 तक रो मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 45 से लेकर के 50 तक रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 55 से लेकर के 60 तक रो मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं। इतना कम स्कोर मैंने क्यों बताया है, क्योंकि दोस्तों अभी आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है। नॉर्मलाइजेशन भी होना है और नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आपकी हार्ड शिफ्ट के अनुसार आपके 10 से 12 लगभग नंबर बढ़े हुए इंक्रीज हुए मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपका अभी इतना सेफ स्कोर बन रहा है विदाउट नेगेटिव को, यानी कि नेगेटिव को हटाने के बाद, तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं।